प्रकाशोत्सव व प्रकाश उत्सव रामलीला ग्राउंड हल्द्वानी में आरएसएस के विचारों के आधार पर हल्द्वानी में मनाया गया। सभ्यता दुनिया में थी क्या? तो 2007 में लगभग 7 वर्षों के बाद यूनेस्को ने यह रिसर्च दिया, यह परिणाम दिया कि 2000 वर्ष पूर्व दुनिया के अंदर 42 संस्कृतियां थी और उन 42 में से 41 संस्कृतियां दुनिया से समाप्त हो चुकी हैं, दुनिया से मिट चुकी हैं। और 2000 वर्ष पूर्व की एकमात्र संस्कृति सभ्यता अब दुनिया के अंदर जीवित है और उस संस्कृति का, उस सभ्यता का नाम भारतीय संस्कृति है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो भारत की संस्कृति क्या है, यह है क्या? भारत की संस्कृति का अर्थ होता है क्षमा, परोपकार, अहिंसा, पराक्रम, विविधता। यह जो अंतिम शब्द है विविधता, इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो हमें इस भारतीय संस्कृति की व्यापकता का भान होगा। विविधता से तात्पर्य है कि इस भारत की भूमि में रहने वाले लोग, इस भारत की संस्कृति को मानने वाले लोग, ये विविधता में विश्वास रखते हैं। विविधता का तात्पर्य है ये भाषा से विविध है, ये वेश से विविध है, ये भोजन से विविध है, उसके अलावा इनकी जो आध्यात्मिक जीवन पद्धति है उसमें भी विविधता है और इस विविधता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही भारतीय है। यही भारत की संस्कृति है। जब हम कहते हैं कि भारत की आध्यात्मिक पद्धति की विविधता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, तो यह किस तरह की विविधता है? दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा इन विविधताओं का संगम है, इन विविधताओं का पोषक है, जिसमें हम अपने जीवन में, अपने धर्म में, अपने अध्यात्म में यहां साकार ब्रह्म को भी मानते हैं, यहां निराकार ब्रह्म को भी मानते हैं, यहां सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के भी उपासक मिल जाते हैं, यहां द्वैत और अद्वैत के भी उपासक मिल जाते हैं, जो परमात्मा को अद्वैत मानते हैं, जो परमात्मा हम यहां पर जिनको स्मरण करने के लिए एकत्र हैं, वो स्वयं श्री अकाल पुरुष निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वह साकार ब्रह्म के उपासक नहीं थे, लेकिन उन्होंने बलिदान किसके लिए दिया? उन्होंने बलिदान उन लोगों के लिए दिया अपने जीवन की, अपने तप की सारी शक्ति उन्होंने उन लोगों के लिए लगा दी जो सगुण ब्रह्म के उपासक थे। सगुण ब्रह्म के उपासक, जो साकार ब्रह्म के उपासक थे, यानी कि जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाले लोग थे। स्वयं गुरु तेग बहादुर जी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, वह मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन औरंगजेब के अत्याचारों से जब भारत का हिंदू समाज, भारत का सनातनी समाज, भारत का बौद्ध समाज, जैन समाज और गुरु सिख परंपरा के वह सभी सिख जब प्रताड़ित थे, तो तब गुरुजी ने आगे बढ़कर अपना बलिदान किस रूप में दिया, उसका वर्णन उन्होंने सुना। उनका बलिदान हमें प्रेरणा देता है। उस प्रेरणा से कुछ अंश हम जीवन में उतार सकें। त्रेता में श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उस समय भी प्रसंग आता है कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, तो कंस का ससुर जरासंध
वो किसी भी रूप में श्री कृष्ण को समाप्त करना चाहता था, उनके जीवन का अंत करना चाहता था। उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। वो अपने कार्य में सफल नहीं हुआ, हर बार पराजित होकर के वापस लौट के आया। 18वें बार उसने भी वही काम करा। उसने मध्य एशिया के एक देश से कालयवन नामक एक विदेशी को अपनी सेना में, उसकी सेना को लेकर के वह श्री कृष्ण पर आक्रमण के लिए आया। उसका वृत्तांत सेवानंद का यहां पर कोई औचित्य नहीं है कि श्री कृष्ण ने कालयवन का किस तरीके से वध किया। अभी जब हम आधुनिक भारत के इतिहास पर आते हैं तो आधुनिक भारत में यह जो सिंधु और सरस्वती घाटी की सभ्यता भारत की सभ्यता कहलाती है, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। उस आध्यात्मिक लोकतांत्रिक संस्था का अगर कोई प्रवक्ता है, कोई अगर प्रमाण है, तो भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है। क्योंकि हमें यह अधिकार है, हमें कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं कि हम किस संत के उपासक हैं, किस गुरु के उपासक हैं, किस भगवान के उपासक हैं। इतना ही नहीं, हम किसी का उपासक हैं कि नहीं, इस बात की भी हमें स्वतंत्रता है। यहां महर्षि वाल्मीकि हमारे आराध्य हैं, संत रविदास हमारे आराध्य हैं, कबीर से लेकर मेरा तक के सब लोग हमारे आराध्य हैं। वहीं एक व्यक्ति, उसको भी ऋषि की उपाधि ये इस भारत भूमि में प्राप्त है। चारवाक नाम का एक ऋषि यहां भारत में पैदा हुआ। चारवाक की विशेषता क्या थी? चारवाक ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता था, वह नास्तिक था। लेकिन इस भारत की सभ्यता ने उसके जीवन को समाप्त नहीं करा, उसको मारा नहीं। उसके भी अपने कुछ तर्क थे। उस तर्क, उस विद्वता के कारण भारत के इतिहास ने उसको ऋषि की उपाधि दी है। वह नास्तिक था। यह है भारत की संस्कृति। हम किस देवता को पूजते हैं, किस भगवान को मानते हैं, किस गुरु को के उपासक हैं, यह हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने यह रखता है कि हमारी यह व्यवस्था क्या मानवता के विरुद्ध है क्या? अगर मानवता के विरुद्ध है, उसके विरुद्ध अपने पराक्रम को भारत ने प्रकट किया है। 8वीं सदी में, 7वीं सदी में हमें विरोध है। अगर यह भारत की भूमि उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो वह इसलिए कि यह जो हमारी विविधता की संस्कृति है, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, यह जो विचार है, यह हमें लगता है कि यह राक्षसी संस्कृति है, यह शैतानी संस्कृति है। इसको भारत नहीं स्वीकार कर सकता। इसी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी का यह जो लगभग 240 वर्षों का कालखंड गुरुओं के स्वर्णिम काल का है, उस स्वर्णिम काल में अनेक चुनौतियों को उन्होंने स्वीकारा। 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी, 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी, 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इनको बलिदान देना पड़ा। इन्होंने जो बलिदान दिया, इस भारत की सभ्यता को, इस भारत की संस्कृति को स्थायी रखने के लिए, इसको चिरस्थायी चिरंजीवी रखने के लिए दिया। इसलिए यह भारत आभारी है, उन महापुरुषों का आभारी है, मार्गदर्शन करने के लिए आभारी है। लेकिन आभार व्यक्त करने से यह भारत भूमि नहीं बचने वाली है, यह भारत की संस्कृति नहीं बचने वाली है।
उस कर्तव्य को निभाना होगा जिसका रास्ता उन्होंने दिखाया है, उस कर्म को अपनाना होगा। जब तक हम कर्म के मार्ग पर नहीं बढ़ेंगे तब तक हम नमन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, तो फिर हम कर्म कांड में आ रहे होंगे। कर्म की आवश्यकता है, केवल कांड करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए देख रहा था, भारत का आनंद ले रहा था, उनकी नजर उस पर गई। वो गए, उन्होंने पूछा बालक से कि तुम इस अवस्था में क्यों हो? तो बालक ने कहा मेरे पास तो वस्त्र है ही नहीं पहनने के लिए। उन्होंने अपने वो वस्त्र उतारे और उस बालक को पहना दिए। जब वो वापस आए तो उनकी माता की नजर उन पर गई, तो उन्होंने कहा भाई अभी तो बहुत सुंदर से वस्त्र पहनाए थे बारात के लिए, वो वस्त्र कहां गए? तो उन्होंने कहा मेरे को विश्वास था कि मुझे तो कोई ना कोई पूछ लेगा, लेकिन जो सामने छोटा सा बालक है उसको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने अपने वस्त्र उसको पहना दिए हैं और मेरे को तो फिर दोबारा वस्त्र मिल जाएंगे। तो मां को लगा कि यह 4 साल का यह जो बालक, जिसके अंदर यह विलक्षण गुण है, यह विलक्षण शक्ति है समझने की, यह जो परोपकार की भावना है, यह जो संवेदना है, यह निश्चित तौर पर एक दिन उद्धार करेगा। और उन्होंने, माता ने तभी से उनके भारत के वीरों की, वीर बालकों की कहानियां उनको सुनानी प्रारंभ कर दी। आगे चलकर केवल 14 साल की उम्र में, लगभग 9 साल 6 साल से ही उनकी शस्त्र विद्या प्रारंभ कर दी गई थी। और 9 साल का वर्ष आते आते, 14 साल के वर्ष आते आते, जिसका अभी पूर्ववक्ता जी वर्णन कर रहे थे, उस युद्ध में उन्होंने अपने तलवार का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, मुगलों की सेना को पराजित करके उन्हें समाप्त कर दिया। आगे चलकर उन्होंने अपने तप का, अपने आध्यात्म के बल का भी प्रदर्शन किया, लेकिन जो प्रसंग उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण था वो था जब हिंदू समाज पर औरंगजेब ने अत्याचार प्रारंभ किए। भारत के अंदर जब हिंदू राजा कमजोर होने लगे, प्रतिकार करने की क्षमता समाप्त होने लगी, तो औरंगजेब ने अपना जो उद्देश्य था, जो एजेंडा था दारुल इस्लाम का, पूरी दुनिया इस्लाम के झंडे के तहत आएगी, वो रहेगी, उसको रहना होगा। तो ये जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जब निकला, तो उसने संपूर्ण समाज पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। और जब गुरु तेग बहादुर जी को यह समाचार प्राप्त हुआ, उस समय स्वयं गुरु तेग बहादुर जी दक्षिण में जगन्नाथपुरी में थे, और जगन्नाथपुरी से वो चल करके पटना आए। पटना में अपने परिवार को वहीं पर छोड़कर, वहीं पर स्थापित करके वापस दिल्ली आए। दिल्ली के राजा जय सिंह, इस बीच क्योंकि उनको लगभग एक लंबा समय हो गया था पूरे भारत का भ्रमण करते हुए, वो भारत में पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का संपूर्ण भारत का उन्होंने भ्रमण किया। और वो इस निराकार ईश्वर की जो व्यवस्था है, जो सिक्की है, उसका प्रचार कर रहे थे। और जब यह अत्याचार प्रारंभ हुआ तो वो तुरंत दिल्ली आए और दिल्ली में मंत्रणा की। पता लगा कि राजा जयसिंह भी दिल्ली में नहीं रहे, दिल्ली तो अत्याचार बढ़ गया है, तो वो वापस पंजाब की ओर बढ़े। और पंजाब जब पहुंचे
तो पंजाब में अनेक कार्य करने के बाद यह घटना हुई कि कश्मीर से वह पंडितों का वह प्रतिनिधिमंडल उनके पास, क्योंकि औरंगजेब को यह लगता था कि जहां मैं समाज को अत्याचार के बल पर समाप्त करूंगा, इसको धर्मांतरित करूंगा, मतांतरित करूंगा, वहीं भारत के जो शास्त्र, भारत की जो बौद्धिक संपदा है, जो वेद हैं, इनके जो वक्ता हैं, यह जो ब्राह्मण समाज है, यह जो कश्मीरी पंडितों का जो समाज है, तो मैं इस बौद्धिक संपदा को भी समाप्त करूंगा, तो कोई वक्ता नहीं बचेगा, कोई प्रचारक नहीं बचेगा। तो वह दोनों मोर्चों पर इसके लिए काम कर रहा था। लेकिन जैसा भारत के साथ ईश्वर की कृपा है कि हर बार कोई न कोई अवतारी पुरुष, कोई पराक्रमी सहायता के लिए आगे आता है। गुरु तेग बहादुर जी आगे आए, उन्होंने बलिदान दिया। बलिदान का वर्णन भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, कितना विभत्स तरीका था कि सबसे पहले भाई मतीदास को लकड़ी के दो पाटों में बांध करके सिर से धड़ तक आरा चला करके दो हिस्सों में बांट दिया गया। यह क्रूर, अमानवीय, राक्षसी व्यवस्था। उसके बाद भाई दयाला को बड़े से खौलते हुए पानी के टब कढ़ाई में बिठा दिया और नीचे से आग लगा दी, और इतनी देर में केवल यह कहते रहे, पानी गर्म होता रहा और कहते रहे कि इस्लाम स्वीकार कर लो। कैसे जड़ संकल्पी वह लोग रहे होंगे जिन्होंने आरे से चिरना स्वीकार कर लिया, कढ़ाई में उबलना स्वीकार कर लिया। भाई सतीदास, उनकी तो जो यातना थी वह और भी दर्दनाक थी। उनको रुई से, कपड़ों से लपेट दिया गया। उसके बाद अंतिम बार कहा कि इस्लाम स्वीकार कर लो, और उस रुई पर आग लगा दी गई, उस कपड़े पर आग लगा दी गई। क्या पीड़ा रही होगी, वह वेदना हम महसूस नहीं कर सकते। इन अत्याचारों के बाद गुरुजी का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अगले दिन गुरुजी को अंतिम चेतावनी दी गई, उन्होंने भी यह नहीं स्वीकार किया, अपना बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल जन्म दिवस जो आज मनाया जा रहा है, ये इस साल पूरे साल को ही शताब्दी वर्ष को मनाया जाएगा, क्योंकि सन 1621 1 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर साहब जी का जन्म अमृतसर में हुआ था। इस शताब्दी वर्ष इसको हम कहते हैं 400 साल, क्योंकि आज ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हल्द्वानी जिला इकाई इन्होंने ऑर्गेनाइज करा था, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होने का मौका मिला। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इस मौके पर मुझे दो शब्द बोलने के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया, और मैंने गुरु साहब का जो इतिहास जो सुना है उसका सार यही निकलता है कि आप उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलने के लिए प्रतिबद्ध हों, और ना जुल्म को सहें, ना जुल्म को करें, ना जुल्म को होने दें। यही उनका संदेश था, और इसी संदेश को आगे रखते हुए हमें समाज की सेवा करनी है, दबे कुचलों को उठाना है, और किसी के ऊपर भी जुल्म होता ना देखना, ना करना। ये जो जनमानस देख करके बड़ा ही उत्साहित हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के कि गुरु साहब ने जो अपनी कुर्बानी दी वो व्यर्थ नहीं है। गुरु साहब जी ने अपनी कुर्बानी जिस उद्देश्य के लिए दी, उस उद्देश्य को आम जनमानस तक पहुँचाना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और
इसी लक्ष्य को हम आगे करते हुए इस जो शताब्दी वर्ष जो हम ये मना रहे हैं 400 सालों को, ये जगह जगह मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। आप जहाँ पर भी सिख धर्म, हिंदू धर्म मौजूद है, वो हर जगह ये मनाया जा रहा है, जिसका कि मुझे बड़ा ही गौरवपूर्ण अनुभूति मुझे ये हो रही है। और आगे भी मैं चाहूँगा कि अगर इस तरीके की किसी प्रोग्राम में भी मुझे शिरकत करने का मौका मिलेगा तो मैं इसे अपना सौंप दूँगा। वीर जी, आज किस उद्देश्य से यहाँ पर इस समारोह? जो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश पुरब बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो उसकी आज एक कड़ी थी जो हल्द्वानी नगर इकाई ने भी की है, और उसमें हल्द्वानी के सिख संगत द्वारा भी और सब द्वारा राष्ट्रीय संघ संयोजक Thank you.